सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंस की इस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर और कमांड। मीन्स ऐसे सेंटेंस आपने देखे होंगे जिनमें इम्पेरेटिव रूप से ऑर्डर होता है, कमांड होती है। उनका पैसिव्स कैसे बनाएंगे इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। देखो, इनको दो प्रकार से बनाया जा सकता है। तो हम फर्स्ट टाइप को पढ़ रहे हैं। मैं यहीं पे आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इसी टाइप से बनाएं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है, इस प्रकार से नहीं आ रहा ना, तो सेकंड टाइप का भी ऑब्जेक्टिव रूप से आ सकता है। इसलिए उनके लिए हम दोनों बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वो स्टूडेंट भी इसको देख रहे होंगे। इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट टाइप के जो फर्स्ट टाइप है उसका स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, आपको बता चुके हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब लेट से बिगिनिंग होती है मोस्टली। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी और फिर पास्ट पार्टिसिपल और अदर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख लीजिए कि टोटल जो ऑर्डर जो कमांड के रूप में है ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुए हैं। हमारे लेक्चर फर्स्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस के लेक्चर फर्स्ट में बात कर चुके हैं कि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट इज डमी, मीन्स साइलेंट होता है, होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे है राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, टू योर फादर। यहाँ पर हम बात करें कि राइट से पहले हमें यूज़ करना होगा लेट। लेट ऑब्जेक्ट, ए लेटर, लेट ए लेटर बी थर्ड फॉर्म, राइट जो फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म में रिटर्न। लेट ए लेटर बी रिटर्न, और जो बच गया उसको हम राइट करेंगे टू योर फादर। ये पैसिव वॉइस हो गया। ये था कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखो, और इसमें होगा कि आपके पिता को एक पत्र लिखा जाना चाहिए। डू इट वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो लेट से स्टार्ट करेंगे इसको। लेट ऑब्जेक्ट है इट, बी यूज़ करेंगे, बी थर्ड फॉर्म डू डिड डन। लेट इट बी डन, और ये पैसिव इसका हो गया। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट फॉर्म है पोस्ट और दिस लेटर इज ऑब्जेक्ट, तो इसको भी लेट से स्टार्ट कर देंगे। लेट दिस लेटर, let this letter be posted, let this letter be posted। यहाँ पे देखिएगा टू ऑब्जेक्ट्स आर मी एंड ए बुक। मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम किससे बना सकते हैं इसमें, तो स्टार्ट करेंगे लेट से। लेट, इसको बना लेते हैं लेट मी, फिर बी यूज़ करेंगे बी, फिर थर्ड फॉर्म गिवन। और आपको पता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको जोड़ने के लिए हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हो जाएगा लेट मी बी गिवन ए बुक। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि लेट ए बुक
बी गिवन टू मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये बात हम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है उसमें हम समझा चुके हैं। देखिए, कुछ सेंटेंस तो होते हैं जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नेवर से स्टार्ट होते हैं। हम आपको इन पैसिव कंस्ट्रक्शन के बिगिनिंग में बता चुके हैं कि द सेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस नेवर चेंजेस। तो यहाँ पर अगर नेवर यूज़ किया, नेवर का मतलब नेगेटिव सेंस है, इस नेगेटिव सेंस के अंदर इसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लेट यूज करेंगे, लेट द पुअर फिर नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे नेवर, लेट द पुअर नेवर और बी टीज्ड। और गाइस ये 5 एग्जाम्पल्स आर। नाउ हम इसका सेकंड टाइप का जो एग्जाम्पल है, सेकंड टाइप का जो नमूना है, स्ट्रक्चर है, इसके बारे में पढ़े। आज हम शुड बी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमने बताया कि एडवाइस वाले जो सेंटेंस होंगे वो शुड बी से भी बन सकते हैं। हेल्प द पुअर, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट है द पुअर, और यहाँ पर लेट और बी के बजाय शुड बी से यूज़ किए हमने, शुड बी और पास्ट पार्टिसिपल इसका बना दिया। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पे देखिए कैसे क्या एग्जाम्पल, टेक इज वर्ब और दिस मेडिसिन इज ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हैं ये। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस मेडिसिन शुड बी पास्ट पार्टिसिपल टेकन ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार, ट्वाइस। तो यह है लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करें, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। फोर्थ एग्जाम्पल है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। सेंटेंस इंपेरेटिव नेगेटिव है लेकिन इसमें एडवाइस दी गई है, एडवाइस है, तो द पुअर शुड नेगेटिव है, नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। फिफ्थ है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो रिस्पेक्ट वर्ब है, योर एल्डर्स आर ऑब्जेक्ट, तो योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। देखो मैं एक वर्ब के बारे में बता दूं, जिस वर्ब का प्रोनाउंसिएशन, चलो हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इसमें अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आज इस क्लास में एनफ है। हमारे जो पॉइंट है एक्टिव पैसिव्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में। यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर, आपको हम पहले बता चुके हैं कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट इज डमी, सब्जेक्ट डमी होता है, साइलेंट होता है, इसलिए सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया है। अब सेंटेंस जब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया है तो आपको पता है ऑर्डर्ड के बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड का मतलब है ये पहले से पास्ट पार्टिसिपल में है। तो यहाँ पर यू आर ऑर्डर टू और टू के बाद में इस सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म से ऐड कर देंगे और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस में कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा,
ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम, उनके लिए पानी के कुछ ग्लास लेके आओ। तो इसमें क्या दिखाया गया है? ऑर्डर, ऑर्डर तो है, तो ऑर्डर है तो हम यहाँ से चालू कर देंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू, फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम, ये हो गया ना। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम। तो ऐसे ही अदर एग्जाम्पल्स और होते हैं जो उसमें यू आर ऑर्डर टू यूज़ करना है, लेकिन सेंटेंस ऑर्डर के होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आई बिलीव इन द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट की गहराई में विश्वास करता हूं। दैट इज़ वाई कि आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉइंट्स विथ 4-5 एग्जाम्पल्स। यही कारण है कि मैं प्रत्येक पॉइंट को 4-5 एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं और इम्पेरेटिव में भी नेगेटिव हैं, नकारात्मक सेंस को शो कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा ऐसे सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंस को हम 2 प्रकार से बनाएंगे। आप इतना समझ सकते हैं कि वैसे हम हमारे पूर्व के जो लेक्चर हैं उनमें बता चुके हैं कि डू नॉट इज रिप्लेस्ड, डू नॉट इज रिप्लेस्ड विद लेट नॉट। इतना समझ लो कि अगर डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, उस डू नॉट के सेंटेंस को लेट नॉट में बदल देंगे। अब आपको, अब देखो ठीक है, डू नॉट को हमने चेंज कर दिया किसमें? लेट नॉट में चेंज कर दिया। लेट नॉट में चेंज कर दिया, उसके बाद में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हैं? आफ्टर द मेन वर्ब, टच के आफ्टर है द नेक्ड वायर। तो डू नॉट को किसमें आपने रिप्लेस किया? लेट नॉट में। लेट नॉट फिर ऑब्जेक्ट है, द नेक्ड वायर, लेट के कारण से पी है और पास्ट पार्टिसिपल है टस्ट। नंगे तारों को नहीं छुआ जाना चाहिए या छुए जाने की परमिशन नहीं है। एक तो ये हो गया कि डू नॉट को किसमें चेंज कर दिया आपने? लेट नॉट में। सेकंड, आप ऐसे बना सकते हैं कि नॉट को अपने एक्चुअल पोजीशन में यूज़ कर लो, नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेट ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेट द नेक्ड वायर नॉट, लेट वाले सेंटेंस में बी यूज़ करते ही हैं, बी टच्ड। लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड। सेकेंड एग्जाम्पल इज डू नॉट प्लग द मैंगोज। मैंगोज का मतलब है आम, आमों को मत तोड़ो। तो यहाँ पर देखो मेन वर्ब है प्लग, प्लग के आफ्टर इस ऑब्जेक्ट, तो इस डू नॉट को रिप्लेस कर देंगे लेट नॉट में। ये रिप्लेस कर दिया हमने इसको, देखो डू नॉट को लेट नॉट में बदल दिया। तो लेट नॉट, ऑब्जेक्ट है द मैंगोज, लेट नॉट द मैंगोज, फिर बी यूज़ किया गया बी और पास्ट पार्टिसिपल है प्लग्ड। लेट नॉट द मैंगोज बी प्लग्ड, ये पैसिव इसका एग्जाम्पल हो गया। अब है थर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। बर्ड मीन्स पक्षी मान लो, चिड़िया मान लो। तो डू नॉट को किसमें आपने रिप्लेस कर दिया? लेट नॉट में। लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड, और किल्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। लेट नॉट को आप अपने एक्चुअल पर्सन में भी यूज़ करते हैं। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, और ये पैसिव उसका हो गया। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। इसके नेक्स्ट में थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल भी देखते हैं। गाइस, हम इम्पेरेटिव नेगेटिव का फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट
तो डू नॉट के बाद में क्या है, डू नॉट के बाद में वर्ब है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है। तो डू नॉट इज रिप्लेस्ड विथ लेट नॉट, लेट नॉट, फिर ऑब्जेक्ट राम, फिर बी अब्यूज्ड, लेट नॉट राम बी अब्यूज्ड। और नॉट को हमने मिडिल में यूज़ किया है तो लेट बी यूज़ करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट राम नॉट बी अब्यूज्ड। तो ये पैटर्न आप देख रहे हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है डू नॉट इज रिप्लेस्ड विथ लेट नॉट, लेट नॉट के आफ्टर में ऑब्जेक्ट इज ए नॉइज, लेट नॉट ए नॉइज, वी विल यूज बी मेट, लेट नॉट ए नॉइज बी मेट। और इसको ऐसे भी कहते हैं, सबसे पहले लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ए नॉइज, फिर नेगेटिव सेंटेंस बी मेट। अभी कुछ इतना समझ लेने के बाद एक बात और देख लेते हैं। अगर आपको कोई सा भी एग्जाम्पल है जो इम्पेरेटिव फॉर्म में है, इम्पेरेटिव फॉर्म का मतलब हम समझा चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना, डू नॉट से स्टार्ट होना, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होना, लेट से स्टार्ट होना, ये बात हम बता चुके हैं आपको। अगर आपको लगता है कि इन केस ऑफ रिक्वेस्ट, आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और एक्टिव वॉइस में जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है उस वर्ब को यहाँ राइट कर देंगे और सेंटेंस को बिना चेंजिंग किए ऐसे कैसे लिख देंगे। एग्जाम्पल हम नीचे बता रहे हैं आपको। यानी सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा, टू के बाद में, टू के जस्ट आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो भी सेंटेंस बचेगा टोटल आ जाएगा। ऐसे सेंटेंस प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंस को प्लीज और काइंडली वर्ड्स आर डिलीटेड, रिमूव्ड, इनको हटा दिया जाता है। सेकंड देखिएगा, इन केस ऑफ एडवाइस, यदि आपको लगता है कि इसमें एडवाइस है, सलाह है, तो वो आपको यू आर एडवाइज टू, और टू के बाद में वही फर्स्ट फॉर्म सहित पूरा सेंटेंस आ जाएगा। इन केस ऑफ ऑर्डर, यदि आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में ऑर्डर किया गया है, आदेश है, तो यू आर ऑर्डर टू। तो ऐसी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नॉट एडवाइस वाले वाक्य शुड बी के रूप में भी बनाए जा सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो हमारे सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, प्लस शुड बी, पास्ट पार्टिसिपल और ईटीसी। यानी अब कई कहते हैं एग्जाम शुड बी को कैसे बना लो, नो, शुड बी होता है एक प्रकार से मॉरल सजेशन वाले सेंटेंस होंगे, एडवाइस, सलाह, उनको हम बना सकेंगे। तो ये था। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं।